नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखना उत्तम होगा और यह व्रत क्यों रखा जाता है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी कथा क्या है, इसके व्रत रखने से क्या फल मिलता है, इसे विषय वस्तु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यह जो अनंत चतुर्दशी है वह भगवान विष्णु के लिए यह व्रत रखा जाता है, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि के दिन यह व्रत श्रेष्ठकर माना जाता है। अनंत का तात्पर्य होता है जिसका ना ही अंत हो और ना ही प्रारंभ। ऐसे प्रभु श्री हरि के लिए यह व्रत रखना श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं इसका पूजन का मुहूर्त क्या है और इस व्रत को करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो चतुर्दशी तिथि है वह 19 सितंबर 2021 को रविवार सुबह 6:07 से प्रारंभ होके अगले दिन 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार को प्रातः 5:30 तक है। तो सूर्योदय तिथि में चतुर्दशी तिथि का उदय होने के कारण अनंत चतुर्दशी का जो व्रत है वह हम 19 सितंबर दिन रविवार को रखना उत्तम होगा। अब बात करते हैं इसकी पूजन विधि के बारे में। तो देखिए, भगवान विष्णु का पूजन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सात्विक विचार से करना चाहिए, सात्विक भाव से करना चाहिए। स्वयं हरि जो है सात्विक के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति इनका पूजन सात्विकता पूर्वक करता है, सात्विक भाव, सात्विक विचार, सात्विक खान पान के द्वारा, तो उस व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद सर्वप्रथम स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य को जल दें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात घर में या अपने निकट किसी मंदिर में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा और रेशम, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने हुए धागा को ले लें और हल्दी ले लें। उस सफ़ेद शुद्ध रेशम का जो धागा है या कपास का जो सूत है उसको हल्दी से रंग लें और उसमें 14 गांठ लगाएं और फिर भगवान विष्णु के समक्ष, भगवान हरि के समक्ष उस अनंत को रख के भगवान का स्नान आदि पूर्वक गंधाक्षत के द्वारा पूजन करें। उस अनंत की पूजन करें, जब वह 14 गांठ वाली अनंत है उसकी पूजन करें और उसके पूजन के पश्चात पुरुष अपने दाएं भुजा में और स्त्री अपने बाएं भुजा में उसको धारण करें। ये रहा इस अनंत को धारण करने की विधि। अब बात करते हैं इस दिन क्या कुछ हम खा सकते हैं इस व्रत में। तो अनंत चतुर्दशी के व्रत में मीठा भोजन करने का विधान है। अगर हो सके तो निराहार इस व्रत को रखें। निराहार व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की जो विशेष कामना होती है, विशेष संकल्पित कार्य होता है, वह निश्चय ही अनंत चतुर्दशी के व्रत से उस व्यक्ति को उसकी फल प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप मीठा भोजन करना चाहते तो एक समय भोजन का विधान बताया गया है, वो भी बिना नमक युक्त। तो सेवई और अन्न आप एक समय ले सकते हैं। रोटी और सेवई का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं पूजन के बाद। और यह अनंत चतुर्दशी के दिन ही सर्वप्रथम गणेश जिनकी हम पूजा करते हैं उनका विसर्जन का भी उस दिन होता है। जो गणेश भक्त होते हैं वह अनंत चतुर्दशी के दिन 11 दिन पूर्ण होने पे गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कथा क्या है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा के ऊपर अगर हम दृष्टि डालते हैं
तो यह कथा युधिष्ठिर से संबंधित है, जो कि पुराणों में चर्चित है। यह पुराणों में उल्लेख मिलता है कि पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने का सुझाव दिया था। यह व्रत कब से प्रारंभ हुआ? तो जब पांडव राजविहीन हो चुके थे तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को यह सुझाव दिया था कि आप अगर विधि विधान पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं तो इससे आपको पुनः राज्य की वापसी हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। और इसका उन्होंने भरोसा दिलाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि आप इस व्रत को निश्चय करें। तब भगवान युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि यह अनंत कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि श्री हरि के ही स्वरूप है, और इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके जीवन के जो समस्त संकट है वह भगवान हरि उसे हरण कर लेते हैं। इसकी कथा एक और है। सुमंत नामक एक वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनका विवाह महर्षि भृगु की कन्या दीक्षा से हुआ। उनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा के असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कसा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ, किंतु कर्कसा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई। वह अपने पति के साथ जब तक एक नदी पर पहुंची तो वह उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा। महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि यह अनंत सूत्र बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। वह मंत्र क्या है जिसको पढ़ने से जीवन के सारे समस्त संकट कट जाते हैं? तो अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम समुद्भू युद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व हनंत सूत्राय नमो नमस्ते। अर्थात हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रही हूँ या डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। जो हमारे जीवन के अनेकों संकट है उस संकट से हमें आप बचाएं, इस डूबे हुए मझधार से हमें बाहर निकालें, ऐसा भगवान हरि से प्रार्थना करना है। और साथ ही अपने अनंत स्वरूप में भगवान से क्या कहें कि आप अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत का डोरा तोड़ दिया और फिर कष्टों से घिर गए। किंतु क्षमा प्रार्थना करने पर अनंत देव की उन पर फिर से कृपा हुई और वह उस दोष से मुक्त हुए। तो यह दो कथा सुनने को मिलता है पुराणों में, और तभी से विशेषतः यह जो व्रत है पांडवों के राज्य काल से ही यह व्रत चलता आया हुआ है। और भगवान स्वयं हरि कहते हैं इस व्रत को जो व्यक्ति करता है उसके समस्त जीवन के समस्त जो संकट होते हैं उसे स्वयं भगवान हरि हरण कर लेते हैं। तो इसलिए इस व्रत को विधि पूर्वक करें। ऐसा करने से आपके किए हुए जाने अनजाने के जो पाप है वह नष्ट हो जाएंगे। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है उसकी मनोभिलषित कामना भी पूर्ति होती है। तो अतः आप सभी से निवेदन है कि हो सके तो इस विधि विधान के साथ भगवान हरि का यह अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य करें। ऐसा करने से आपके समस्त संकट और पीड़ा कटेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।